सूरत हाल की तरफ कि इनके साथ हो क्या रहा है। जब मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर नेक्स्ट खबर देखें। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे किससे ताल्लुकात थे? फेवरेट फील्ड मार्शल, व्हाइट हाउस। मतलब अब आप सारा नेक्सस देखें, आपके सामने आ जाता है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये कालादम तंजीमों से लेके, उनके नेटवर्क से लेके, पूरे नेक्सस से लेके पीछे कौन नजर आता है, बाहर तो उधर ही आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान एक चाल चलता है, एक अल्लाह चलता है, और कामयाब अल्लाह की है। अब आ गए हिंदुस्तान बीच में। अब Making its position clear, India has said that it does not recognize the legitimacy of this court and will not participate in any of its proceedings. India has taken a firm stand and rejected the proceedings regarding the Indus Water Treaty. पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। उन्होंने पानी तो रोक दिया, हमने उनकी सांस किया, हम अपनी ही सांस रोक कर खड़े हैं। तो डीजी आईएसपीआर साहब सांस ले लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश को मानने से साफ मना कर दिया। भारत का कहना है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने आदेश जारी किया है वो अवैध और असंख्य है। तो अब तो वो जायज नाजायज बातें या तो वो उस लेवल पे माननी होंगी। According to a report, the Indian government stated that since India has suspended the Indus Water Treaty itself, it is under no obligation to respond to any institution created under the treaty. The scheduled hearing is currently taking place at the Court of Arbitration at the Peace Palace in Netherlands. लीगल करार दे दिया है। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे या मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की सरकार है वो पाकिस्तान का बिल्कुल भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ये तय है कि भाई पाकिस्तान को किसी भी हाल में हम चैन से रहने नहीं देंगे। और ऐसे ही आज हुआ है, जैसे ही डील हुई अमेरिका के साथ फाइनल हो गई, उसके बाद तुरंत जो है ये जो पानी का इशू चल रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी का जो इशू चल रहा था, उसमें जब वो कोर्ट का फैसला आया जो कि पाकिस्तान के पक्ष में था और ये पूरी तरह से सही नहीं था, इसे भारत ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम इसे नहीं मानेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। हमने सिर्फ एक ये सोच के, जब 60s में ये पूरा ही डील की गई थी नेहरू जी की सरकार द्वारा, तो ये सोच की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों, इसलिए उन्होंने एक अच्छा बेनिफिट दिया था पाकिस्तान को और भारत को उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इतने सालों में हमने देखा है कि कोई फ़ायदा हमें इसका नहीं मिला है। पाकिस्तान ने इस एहसान को कभी नहीं माना और उल्टा जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत के खिलाफ चीज़ें होती हैं, टेररिज्म और दूसरी चीज़ें, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारत ने जो इसको ट्रीटी को पूरी तरह से हटा दिया है, मानने से मना कर दिया है और अपने डैम पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में पूरा आज तहलका मच गया है कि भाई अब इनका पानी बंद होने वाला है। इनके डीजी आईएसपीआर ने बोला था कि भाई अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। वो तो इनके बस की बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। सूरत हाल की तरफ कि इनके साथ हो क्या रहा है। जब मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर नेक्स्ट खबर देखें। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंध तास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर है। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है। ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला है, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया,
मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो मैं पहले भी बोल रहा था। ये जर्नैल सीखते नहीं है, सोचते हैं इस बार वफा करेंगे, इस बार वफा होगी। कहते हैं मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता, ये हमें डसवाते हैं। अब आप इमेजिन करें, इनके पास अब्राहम अकॉर्ड वाली जो साइड है उसकी साइड लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये बेबस हो गए हैं, इनके ऑप्शन खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट 2 चीजें इनसे मनवाई जाएंगी। ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, मैंने आपको 8-9 महीने पहले बता दिया था, इंडिया को जब भी डील मिलेगी हमसे बेहतर डील मिलेगी। बात सच्ची साबित हो गई। अब मेरी ये बात भी सुन लीजिएगा, ये पेशन गोई। मैं कल भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहराता हूं। अब इंडिया के साथ मामला तय होने के बाद तो ये और ज्यादा होगी ये बात क्लियर कि अब पाकिस्तान से 2 मुतालबे बड़े शिद्दत से होंगे। नंबर 1 मुतालबा, फौज तो भेजनी पड़ेगी, और नंबर 2 कि चीन से एलानिया खुल के हर तरह से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये 2 काम अगर इन्होंने ना किए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके वेंटिलेटर सारे उतार लिए जाएंगे। IMF ही ऐसे कीड़े निकालना शुरू कर देगा कि आप सोच नहीं सकते, और ऊपर से हमारे हालात वैसे ही खराब हैं। आसिम मुनीर और उनके साथियों का हनीमून पीरियड था, वो तमाम हुआ। अब शायद सदर ट्रंप उतनी ज़्यादा तारीफ़ें आने वाले दिनों में ना करें। इंडिया ने जो हेग की आलमी अदालत की सालसी है, जो सिंतास महोदय को उन्होंने मुअत्तल करके पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, हमारे DG ISPR ने कहा था कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। उन्होंने पानी तो रोक दिया, हमने उनकी सांस किया, हम अपनी ही सांस रोक कर खड़े हैं। तो DG ISPR साहब सांस ले लीजिए, आसान बाश हो जाइए। उन्होंने पानी रोका है, हम हेग की आलमी अदालत में गए, वहाँ पर हमने मुकदमा किया। अदालत ने कहा कि 8 या 9 फरवरी तक जो इंडिया है वो अपने जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड लेकर जमा करवाए। इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने आगे से कहा कि हम इस अदालत को मानते ही नहीं। सिंतास मौदा 2 मुल्कों के दरमियान था, जो इस वक्त कंटिन्यू ही नहीं है, मीन इस वक्त हमने मुअत्तल कर रखा है। तो आलमी अदालत की इसमें जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं बनती, हम उसको मानते ही नहीं, तो हमने कोई चीज़ उनके पास जमा नहीं करवानी। इसी तरह से है जैसे बहुत सारी अदालतों को, आलमी अदालत के फ़ैसलों को, आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों को कई जगहों पर अमेरिका मानता ही नहीं, रिकग्नाइज़ ही नहीं करता। जैसा कि आपने हाल ही में देखा कि डावोस में जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं गए, और कई जगहों पर रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी नहीं जाते, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका आते हैं, क्योंकि अमेरिका उस तरीके से उस फोरम का अपने आप को बाउंड नहीं समझता। उसी तरीके का तर्ज अमल अब इंडिया ने अपनाया है, लेकिन हमने उनकी सांस रोकनी थी और हम अपनी सांस फ़िलहाल रोके खड़े हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में होता है वो हम अपने घर के अंदर तो लोगों को फितनातुल हिंदुस्तान बताते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, ना डिमार्च करते हैं किसी इंडियन एम्बेसडर को, ना एम्बेसडर्स को इस्लामाबाद में बुला के सबको ब्रीफिंग देते हैं, ना UN के ऊपर कोई रखते हैं सबूत, ना आलमी अदालत इंसाफ के अंदर या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाकर कोई भी हम वहाँ पर चार्जशीट करते हैं इंडिया को, ना ही कोई और ऐसा मेजर काम, और ना ही हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो उस तरफ कोई काम करते हुए नज़र आ रही हैं। हाँ, ये है कि इंडिया की दरिंदर मूवी जो है वो हम यहाँ बंद कर देते हैं, गाने शाने बंद कर देते हैं और ऐसी चीज़ें। हाँ, जो मरीम नवाज़ साहबा और उनके ख़ानदान ने अगर इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस पहने हैं तो उसके लिए हमारे एयरफोर्स के और दूसरे जहाज़ जो हैं वो आसिम मुनीर साहब और उनके साथी बाहम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सप्लाई जो है वो वहाँ से बंद ना हो सके। मीनवाइल जब ये सब कुछ हुआ तो इसके साथ ही 1 फरवरी के शुरू में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका के अंदर, और ये क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हो रही है, और उसको होस्ट कर रहे हैं मार्को रूबियो। मीन एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस है ये, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा उसे होस्ट कर रहे हैं। उसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया है, और वो जयशंकर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल रवाना भी हो गए अमेरिका के लिए। हमें नहीं बुलाया गया, हमें बस चांपें खिलाई गई थी, उसके बाद हमें कहा कि छुट्टी करें। हालांकि वो तशतरी में हमने रखे थे सारे जो सौदा सूदा अपना बेचने गए थे। अमल वली कह रहे थे कि दुकानदार लग रहे थे हम बड़े आला पाए के, और उसके बावजूद हमारी बात नहीं बनी, हमें नहीं बुलाया गया। इंडिया को